आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की। इसके अलावा सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा किसानों के लिए आज बहुत ही बड़ी कुछ खबरें निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आम आदमी को लग सकता है महंगाई का एक और झटका। जुलाई से बढ़ सकता है मोबाइल का खर्च। टेलीकॉम कंपनियां फिर कर सकती है टैरिफ में बढ़ोतरी। आखिर कितनी होगी ये बढ़ोतरी बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा फास्टैग से इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। सफर के दौरान ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाना पड़ सकता है भारी। रेलवे ने ट्वीट करके दी इस बारे में चेतावनी। क्या है ये पूरी बड़ी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े लोगों के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी खबरें बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 20 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो जुलाई से बढ़ सकता है मोबाइल का खर्च। टेलीकॉम कंपनियां टैरिफ में कर सकती है बढ़ोतरी। आने वाले दिनों में आपका जो मोबाइल खर्च है वो बढ़ सकता है। दरअसल प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियां चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर से अपने जो टैरिफ रेट है उसमें बढ़ोतरी कर सकती है। वही पीटीआई की खबर के मुताबिक देश में प्राइवेट सेक्टर की टॉप 3 कंपनियां फिर बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू करेगी। वही मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 2022-23 में इन कंपनियों की इनकम है वो 20 से 25% तक बढ़ सकती है। वही खबर के मुताबिक घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रिसर्च यूनिट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडस्ट्रीज के लिए नेटवर्क और स्पेक्ट्रम में निवेश करने के लिए प्रति यूजर्स औसत राजस्व में बढ़ोतरी जरूरी है। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो सर्विस की क्वालिटी खराब हो सकती है। वही जियो के आने के बाद शुरू हुई तेजी से जो कंपटीशन के बाद इंडस्ट्री ने दिसंबर 2019 से शुल्क दरों में बढ़ोतरी शुरू यहाँ पर कर दी थी। वही रिपोर्ट के मुताबिक टॉप कंपनियां एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया के राजस्व में चालू वित्त वर्ष के दौरान 20 से 25% तक जोरदार बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। सफर के दौरान ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाना पड़ सकता है भारी। रेलवे ने ट्वीट करके दी है जानकारी। अगर आप भी ट्रेन में सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की खबर। दरअसल अब ट्रेन में सफर के दौरान ज्यादा सामान ले जाना रेल यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। दरअसल रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि अगर ज्यादा सामान अगर आपको लेकर जाना है तो पार्सल कार्यालय से लगेज बुक करें। वही 13 मिनट से ज्यादा सामान ले जाने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। ये रेलवे की ओर से ट्वीट करके जानकारी यहाँ पर दी गई। दरअसल देश में लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे हमेशा लोगों की यहाँ पर एक खास पसंद रहा है, क्योंकि फ्लाइट के मुकाबले ट्रेन में सफर के दौरान ज्यादा सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं। हालांकि ट्रेन से भी यहाँ पर सफर के दौरान सामान ले जाने को लेकर एक सेवा है जो होते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई यात्री बहुत ज्यादा सामान लेकर ट्रेन में सफर करते हैं, जिससे अन्य यात्रियों को असुविधा होती है। यही वजह है कि रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए लगेज बुक करने की सलाह यहाँ पर दी है। दरअसल रेलवे मंत्रालय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों को सफर के दौरान ज्यादा सामान लेकर सफर न करने की सलाह दी है। वे मंत्रालय ने कहा कि अगर सामान ज्यादा होगा ज्यादा तो सफर का आनंद यहाँ पर आधा होगा। वह अधिक सामान ले जाकर यहाँ पर या जो दूसरे यात्री उनको ना परेशान करने की बात कही है, उनको परेशान ना करें। वही सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जाकर लगेज बुक यहाँ पर कराइए, रेलवे की ओर से कहा गया है। आपको बता दें कि रेलवे के नियमों के मुताबिक ट्रेन में सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम का ही जो सामान है लेकर वो यात्री जा सकता है। अगर इससे ज्यादा सामान लेकर अगर वो यात्रा करता है तो उसके ऊपर जो किराया है वो अलग से यहाँ पर देना होगा। दरअसल रेलवे के कोच के हिसाब से यहाँ पर सामान जो वजन है वो अलग अलग निर्धारित है। रेलवे के अनुसार यात्री स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम सामान ले जा सकता है। वही AC 2 टियर में 50 किलो सामान ले जाने की छूट है, जबकि 5 क्लास AC में 70 किलो तक का सामान यात्री ले जा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो क्रिप्टो करेंसी पर आ सकता है ये बड़ा फैसला। निवेशकों को मिलेगी बड़ी राहत। क्रिप्टो करेंसी को भले ही सरकार मान्यता देने के मूड में फिलहाल नहीं दिख रही हो, लेकिन इन्वेस्टर के हित के बारे में सरकार कहीं ना कहीं यहाँ पर सोच रही है। ताजा तस्वीर कुछ ऐसे ही यहाँ पर बयां कर रही है। दरअसल क्रिप्टो पर जल्द ही जो तस्वीर है वो साफ हो सकती है। जी हाँ, भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा फैसला आ सकता है। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने खुद इस बारे में यहाँ पर तस्दीक दी है। दरअसल भारत के लाखों निवेशकों को उन्होंने कहा है कि जो भारत के लाखों निवेशकों ने यहाँ पर बिटकॉइन में यहाँ पर निवेश किया, यानी बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया है, करोड़ों का निवेश में हुआ है। सरकार इन निवेशकों के
हित की सरकार को चिंता है, वह सरकार झटके में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती है जिससे यहाँ पर निवेशकों की जो उम्मीदें हैं वो ध्वस्त हो जाए। वही सभी जो स्टॉक होल्डर्स है उनकी राय लेकर क्रिप्टोकरेंसी पर कंसल्टेशन पेपर तैयार यहाँ पर किया गया है। जल्दी यहाँ पर कंसल्टेशन पेपर को पेश किया जाएगा। भाई कंसल्टेशन पेपर की ही बात कहाँ से आई, ठीक इसे समझ लेते। दरअसल वित्त मंत्रालय की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में सचिव ने कहा है कि क्रिप्टोकरेंसी के मुद्दे पर घरेलू और अन्य भागीदारों के साथ चर्चा की गई। उसी के आधार पर कंसल्टेशन पेपर जो है वो तैयार किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि क्रिप्टोकरेंसी की वजह से पैदा होने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर कदम उठाने की जरूरत है। भारत ने क्रिप्टोकरेंसी को लेकर सजग जो रुख है वो अपनाया हुआ है। इस बारे में अभी यहाँ पर जो नीतिगत स्पष्टता है वो फिलहाल नहीं आई है। इस पर यहाँ पर कंसल्टेशन पेपर तैयार करना इसी दिशा में यहाँ पर उठाया हुआ कदम माना जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की, तो उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 31% डीए पिछले साल की जुलाई से होगा लागू। उत्तराखंड की राज्य सरकार ने अपने लाखों राज्य कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो प्रति माह 31% यहाँ पर कर दिया गया है। वही उत्तराखंड राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और 7वें संशोधित स्वीकृत वेतनमान 1 जून 2021 से 31% दर से जो महंगाई भत्ता है वो दिया जाएगा। ये पिछले साल से 1 जुलाई 2021 से यहाँ पर लागू होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए बड़ी खबर। मोदी सरकार ने किसानों के बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए हैं 2-2 हजार रुपए। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के मौके पर शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 10 करोड़ 50 लाख से भी अधिक किसानों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल सरकार ने किसानों को यहाँ पर जो 2-2 हजार रुपए की किस्त है 11वीं, वो यहाँ पर पीएम मोदी ने किसान के खातों में यहाँ पर ट्रांसफर किया, यानी किसानों के अकाउंट्स में 21,000 करोड़ रुपए 10 करोड़ 50 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं। वही बुधवार यानी आज सभी किसानों के जो पात्र किसान हैं उनके अकाउंट्स तक जो 2-2 हजार रुपए की किस्त है वो पहुंच जाएगी। वह 11वीं किस्त 1 अप्रैल 2022 से मान्य होगी। इस किस्त का फायदा किसान जुलाई तक भी यहाँ पर कभी भी उठा सकते हैं। इस किस्त के साथ ही केंद्र सरकार अब सीधे यहाँ पर किसानों के बैंक अकाउंट में 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक राशि जो है वो जमा कर चुकी है, यानी ट्रांसफर कर चुकी है। वही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की पहली किस्त 1 दिसंबर 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच जारी की गई थी। अब तक यहाँ पर सालाना किसानों को यहाँ पर 6-6 हजार रुपए सरकार दे रही है। योजना की 11वीं किस्त ट्रांसफर करने का कार्यक्रम पूसा दिल्ली से केंद्रीय जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस दौरान वो यहाँ पर मौजूद रहे। वही किसानों को डायरेक्ट फायदा देने वाली इस योजना की कल्पना प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। उन्होंने इसे साकार भी यहाँ पर कर दिखाया। दरअसल अकाउंट में पैसा जिनके यहाँ पर किसानों के नहीं आया है, यह जानकारी पीएम किसान वेबसाइट जो है उस जो बेनिफिशियरी स्टेटस है उस पर जाकर क्लिक करके अपना आधार नंबर डालकर किसान चेक कर सकते हैं कि आपके अकाउंट्स में ये राशि ट्रांसफर की गई या पर नहीं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो एयरटेल के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। एयरटेल दे रहा है फ्री डेटा, कुछ ही यूजर्स उठा सकते हैं इसका फायदा। एयरटेल अपने कुछ चुनिंदा ग्राहकों को मुफ्त में डेटा यहाँ पर दे रहा है। दरअसल टेलीकॉम ऑपरेटर ने यूजर्स को 1 GB यानी 1 GB मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट डेटा भेजना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा ग्राहक को आकर्षित करने के लिए हो, कंपनी उन ग्राहकों को ये नई स्कीम यहाँ पर देती है। हालांकि ओनली टेक की रिपोर्ट के मुताबिक कंप्लीटरी ऑफर केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो स्मार्ट प्लान पर है। दरअसल एयरटेल चुनिंदा ग्राहकों को एक SMS भेज रहा है जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने डेटा वाउचर के रूप में 1 GB डाटा मुफ्त यहाँ पर दिया है। अगर आपको भी ये ऑफर मिला है तो आप कंपनी के ऑफिशियल ऐप के जरिए इस पर यहाँ पर जो है इसका आप क्लेम कर सकते हैं। वही मुफ्त डेटा वाउचर 1 GB जो है वो यहाँ पर 1 जून यानी आज के लिए यहाँ पर वैध रहेगा। इसलिए अगर आपने अभी तक इस ऑफर का लाभ नहीं उठाया है तो बिना कुछ पेमेंट किए ये जो ऑफर है इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो फास्टैग खत्म करेगी सरकार, नितिन गडकरी ने की है बड़ी घोषणा। अगर आप भी हाईवे से सफर यहाँ पर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल सरकार बहुत जल्द फास्टैग व्यवस्था को खत्म करने वाली है। एक निजी चैनल में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वयं इसकी यहाँ पर घोषणा की है। दरअसल उन्होंने टोल टैक्स वसूलने का दूसरा फॉर्मूला देश की जनता के सामने रखा है, जिसके बाद फास्टैग की जो अनिवार्यता है वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म की जाएगी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के बाद टैक्स जो है वो ज्यादा भरने वाली समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से यहाँ पर इस बार टैक्स वसूला जाएगा, जिससे आप जितने हाईवे पे चलेंगे उतना ही टैक्स आपको देना होगा, वो उतना ही आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक यहाँ पर कट जाएगा। भाई केंद्रीय मंत्री का दावा है कि बहुत जल्द
जो जीपीएस इनेबल जो सिस्टम है वो देश के आवेश पर लागू यहाँ पर कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो सोना चांदी खरीदने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, सस्ता हुआ है सोना। हाई रिकॉर्ड से करीब 6,000 रुपए कम हुई है कीमत। वैश्विक बाजार से मिले जुले संकेतों के बीच कल सोने चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दिखी है। वही सोना इस समय 51,000 से नीचे आ गया है और हाई रेट से करीब 6,000 रुपए सस्ता बिक रहा है। वही चांदी भी, जो चांदी की कीमत है उसमें भी यहाँ पर गिरावट है, यानी ये 62,000 से नीचे चल रही है। भाई कल सुबह बाजार खुलते ही यहाँ पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर 24 कैरेट सूता वाले सोने का भाव 14 रुपए गिरकर 50,901 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। भाई इस हिसाब से सोने का भाव अपने हाई रेट से करीब 6,000 रुपए सस्ता चल रहा है। गौरतलब है कि मार्च की शुरुआत में ही सोने की कीमत 10 ग्राम जो है वो यहाँ पर लगातार मतलब उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है।